हेलो दोस्तों, मैं हूं उदय रंजन और आज आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूं। तो आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसमें मतलब कि बहुत सारा चर्चा बना हुआ है। आप अगर यूट्यूब पे देखेंगे और कहीं भी आप जाके देखेंगे, मतलब कि मार्केट में आप जाएंगे, एनएसई पे, बीएसई पे बहुत ही चर्चा बना हुआ है इसका। हर लोग बोल रहा है कि इसका आप एक बार व्यू बता दीजिए। तो आज हम लोग पढ़ते हैं एक ऐसे शेयर के बारे में जिसका नाम है आलोक इंडस्ट्रीज। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। और देखिए इसमें क्या हो रहा है कि अभी एक्सचेंज का क्लैरिफिकेशन, इसमें चार पांच चीजें हैं, पांच पांच जो मेन चीजें हैं, मेन थिंग्स जो है मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, और इसमें से देखिए, इसमें से जो पहली चीज है इसमें, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने बोला कि मतलब इस पे आपका व्यू क्या है, आप क्या इस पे कुछ कमेंट करना चाहते हैं। तो उसी के चलते मैंने एक पूरा वीडियो बना दिया, क्योंकि इसमें एक चीज नहीं है कि आप एक चीज आप बता दीजिए और उसके बाद पूरा सेट हो गया, ऐसा नहीं है। इसमें सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी और इसमें आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको इसमें क्या करना है। ठीक है, तो इसमें मैं चलता हूं पहली चीज के यहाँ पे। तो ये इसमें देखिए एक्सचेंज क्लैरिफिकेशन। ठीक है, मैं एक एक चीजें लिखते जाऊंगा यहाँ पे। उससे क्या होता है आपको समझ में आ जाता है। कई सारे यूट्यूबर्स होते हैं और कई सारे लोग होते हैं जो कि मतलब पूरा बताते हैं, लेकिन उसमें एक चीजों को समझने में थोड़ा दिक्कत होता है, वो चीज समझ नहीं पाते हैं हम लोग। तो इसके चलते मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आप लोग ये समझ पाएंगे। तो देखिए एक्सचेंज क्लैरिफिकेशन। ठीक है, हालांकि इसका देखिए, इसका क्या हो रहा है कि जो शेयर प्राइस है वो रोज अपर सर्किट पकड़ रहा है। ठीक है, ऐसे चल रहा है। तो ऐसे चलने का मतलब है कि एक्सचेंज पूछेगा कि इसमें कोई ये ऐसा तो नहीं हो रहा है कि कोई इसको मैनिपुलेट कर रहा है, कोई इसको शेयर को मैनिपुलेट कर रहा है। इसमें क्या होता है देखिए, या तो लोअर सर्किट ऐसे चलता रहता है, लोअर सर्किट ऐसे ऐसे करके लोअर सर्किट जाता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है ऐसे करके अपर सर्किट जाता है। तो इसमें क्या होता है, एक्सचेंज पूछता है कि आलोक इंडस्ट्री से पूछेगा कि आप बताइए, इसके डायरेक्टर से पूछेगा, इसके कंपनी का जो भी मैनेजमेंट वाले हैं उससे पूछेगा कि आप इस पे बताइए कि इसमें कोई मैनिपुलेशन तो नहीं हो रहा है। अगर कंपनी बोलता है कि मैनिपुलेशन नहीं हो रहा है और वो बाद में जाके पकड़ा जाता है कि इसमें अपर सर्किट लग रहा है और इसमें मैनिपुलेशन के चलते अपर सर्किट लग रहा था, तो बाद में अगर जाके पकड़ा जाता है तो उस पे एक्सचेंज द्वारा पेनल्टी लगाया जाता है। तो ये देखिए, ये बार बार एक्सचेंज पूछ रहा है कि क्लैरिफिकेशन करो कि क्यों इस पे अपर सर्किट लग रहा है। तो इसका आलोक इंडस्ट्रीज ने बहुत अच्छा जवाब दिया है, बहुत अच्छे से जवाब दिया है। इसके डिप्लोमेटिक ढंग से इसका जवाब दिया गया है कि इसमें हम लोगों ने क्या हुआ है, इसमें क्या हुआ है देखिए, अब चीजें सामने आएगी। इसमें क्या हुआ है, पीपीई किट का जो कि प्रोडक्शन करना था। ठीक है, पीपीई किट है ये, इसका प्रोडक्शन कर रही थी आलोक इंडस्ट्रीज। ठीक है, अब क्या हुआ है, वो सरप्लस को हिट हो गया है। ठीक है, हिट सरप्लस, यहां पे लिख देता हूं। अभी क्या है कि इंडिया को उतना पीपीई किट नहीं चाहिए, उससे ज्यादा आलोक इंडस्ट्रीज ने एक्सपोर्ट बनाना स्टार्ट कर दिया है, तो वो सरप्लस में जा चुका है अभी इसका। तो इसके चलते क्या होता है देखिए, अभी इसमें और भी सारी चीजें मैं बताऊंगा एक एक करके। तो अभी क्या है देखिए, पीपीई किट तो एक इसका सरप्लस हो चुका है, मतलब जितना हम लोग को चाहिए उससे ज्यादा बन चुका है। अभी क्या हुआ, अभी गवर्नमेंट बोल रही है कि हम लोग सोच रहे हैं कि ये जो पीपीई किट है इसको हम लोग एक्सपोर्ट करें बाहर के देशों में। ठीक है, बाहर के देशों में कौन कौन से आएंगे, इसमें आएगा बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश हो गया, वहां पे एक्सपोर्ट होगा अगर हुआ तो। यहां पे पाकिस्तान आ गया। ठीक है, और फिर हमारा आ गया इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया। यहां पे क्या होगा, यहां पे पीपीई किट का जो कि सरप्लस को हिट हो गया है, अभी उसको एक्सपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, एक्सपोर्ट किया जाएगा अदर्स कंट्री में, और वो होंगे बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, और भी अगर किसी देश को जरूरत पड़ा तो यहां से एक्सपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, तो पीपीई किट का प्रोडक्शन बहुत ही अच्छे तरीके से इसने किया। और ये एक टेक्सटाइल कंपनी है। देखिए, ये आलोक इंडस्ट्रीज एक टेक्सटाइल कंपनी है। ठीक है, और टेक्सटाइल में क्या हुआ है, इसका जो टेक्सटाइल का मार्केट है, टेक्सटाइल का जो मार्केट है वहां पे जो 84% 84 to 85% का लॉस देखने को मिला है। और इसका क्या हुआ है, 84 to 85% का इसका जो इसने प्रोडक्शन किया था वो प्रोडक्शन इसका कम हुआ है। ठीक है, इसका प्रोडक्शन
कम हो गया है, ठीक है, प्रोडक्शन कम हुआ है बाई 84% से। क्योंकि देखिए अभी टेक्सटाइल वाली कंपनी है, टेक्सटाइल में क्या होता है, अभी इसने मास्क बनाया, पीपी किट बनाया, तो जो टेक्सटाइल वाली कंपनीज थी, बहुत सारी कंपनीज थी, वो उतरी थी ये पीपी किट बनाने में। लेकिन इसमें क्या हुआ है, इसमें बहुत पैसा लगा हुआ है इसमें। देखिए अब दूसरी बात बताता हूं, एक है फ्यूचर रिटेल करके, ठीक है, आपको मैं बताता हूं फ्यूचर रिटेल, ठीक है। फ्यूचर रिटेल आपको पता है किसका है, फ्यूचर रिटेल प्लस रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये किसका है भाई, मुकेश अंबानी का है, ठीक है, जो कि मतलब इंडिया के सबसे अच्छे बिजनेसमैन माने जाते हैं, ठीक है, अंबानी, ठीक है, ये हुआ। तो अब अगर फ्यूचर रिटेल के 5 सेगमेंट है, ठीक है, 5 सेगमेंट है, फ्यूचर रिटेल के 5 सेगमेंट है और उसी से जुड़ा हुआ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज है। तो अगर फ्यूचर रिटेल, देखिए फ्यूचर रिटेल का 5 मार्केट है, इसमें मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन सा है। देखिए इसमें फ्यूचर कंज्यूमर है, ठीक है, फ्यूचर कंज्यूमर है, मैं आपको यहां पे लिख देता हूं, आपका पूरा क्लियर होता जाएगा। फ्यूचर कंज्यूमर, फ्यूचर कंज्यूमर हो गया। उसके बाद फ्यूचर कंज्यूमर के बाद आपका आता है लाइफ स्टाइल, फ्यूचर लाइफ स्टाइल, फ्यूचर लाइफ स्टाइल फैशन, फ्यूचर लाइफ स्टाइल फैशन, ऐसे ऐसे करके मतलब छोटी छोटी कंपनी लेके इसका बहुत बड़ा 5 सेगमेंट है इसका फ्यूचर रिटेल ये ग्रुप का, ठीक है, ये एक ग्रुप है, ठीक है, फ्यूचर रिटेल ग्रुप का। तो इसने क्या किया, इसने रिलायंस इंडस्ट्रीज और इसने क्या किया कि मतलब मान लो आलोक इंडस्ट्रीज को एक बिडिंग हुआ था इसमें, मतलब कि इसमें क्या हुआ था, हाई डेट है इसके पास, ठीक है, इसके पास आलोक इंडस्ट्रीज के पास हाई डेट है, ठीक है, हाई डेट था। तो इसमें क्या हुआ, एक ऐसा मतलब कि बिडिंग लगाया गया जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने इस पे बिड लगा के और इसको पूरी तरह से एक्वायर तो नहीं बोल सकते, एक्विजिशन तो नहीं हुआ है, लेकिन इसमें एकदम मतलब पूरे तरीके से इसमें पीपीई किट के लिए इसको ये एक्वायर कर लिया गया है, ठीक है, एक्वायर कर लिया गया है पीपीई किट के चलते, पीपीई किट बनाने के लिए, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज अब यहां पे आके आलोक इंडस्ट्रीज पे आके और पीपीई किट का निर्माण कर रहा है, ठीक है, क्योंकि देश को जरूरत था, देखिए देश को जरूरत था, तो इसके चलते पीपीई किट का किसी भी ये टेक्सटाइल कंपनी से पीपीई किट बनाना जरूरी था, तो इसके चलते आलोक इंडस्ट्रीज ने ये चीज स्टार्ट किया और हाई डेट था इसलिए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इसमें मिलके और स्टार्ट किया है। एक चीज है एपीईसी, ठीक है, एपीईसी को मैं बता दूं, ये अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन, अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन, ये सब चीजें देखिए, ये सब चीजें आप ध्यान में रखिए, अपने दिमाग में रखिए। इससे क्या होता है कि आपको पता चलता है कि कौन से सेक्टर में कैसे कैसे चल रहा है, ठीक है, कैसे कैसे यहाँ पे न्यूज चल रहा है और कहाँ कहाँ पे आपको थोड़ा मॉडिफिकेशन करना जरूरी होता है, ठीक है। काउंसिल, ठीक है, देखिए अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, इसी ने बोला, एपीईसी ने बोला कि 84 to 85% का इसका प्रोडक्शन घट गया है, जो कि टेक्सटाइल का प्रोडक्शन था, और वहीं पे जो हमने बनाया था ये पीपीई किट का प्रोडक्शन था, पीपीई किट सरप्लस जा रहा है, पीपीई किट सरप्लस में जा रहा है और उसको एक्सपोर्ट का बात चल रहा है बांग्लादेश में। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे, जो इसका कंपनी है, इसका टेक्सटाइल की जो कंपनी है आलोक इंडस्ट्री, अपने मेन बिजनेस में 85% का ये प्रोडक्शन इसने कम कर दिया है, ठीक है। तो इसमें देखिए इसमें क्या होगा, अब क्या होगा कि इसमें रोज का रोज सर्किट लग रहा है, क्योंकि क्या होगा कि अगर इसको देखिए गवर्नमेंट को अब जरूरत पड़ेगा, गवर्नमेंट को, बाहर के गवर्नमेंट को, मतलब यहां से बाहर जाएंगे अगर आप बांग्लादेश, पाक, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, तो वहां क्या होगा, पीपीई किट का यहां से मंगाया जा रहा है, तो यहां मंगाने से क्या होगा कि यहां और भी ये एक्सपोर्ट बढ़ेगा और एक्सपोर्ट बढ़ने के चलते आलोक इंडस्ट्रीज को बाहर से पैसा आएगा। तो अगर बाहर से पैसा आता है आलोक इंडस्ट्रीज को तो बहुत ही अच्छा होगा इसके लिए, और उसी के एक्सपेक्टेशन को लेके और इसी चीज को, जो गवर्नमेंट वाला चीज है, गवर्नमेंट जो एक्सपेक्ट कर रहा है कि बाहर की तरफ एक्सपोर्ट करना, उसी चीज को लेके इसमें अपर सर्किट एवरीडे लग रहा है। और यही बात हुआ था यहाँ पे, जो कि मतलब गवर्नमेंट ने बोला था कि इसको एक्सपोर्ट किया जाएगा बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडोनेशिया में, उसी टाइम से इसमें सर्किट लग रहा है, और सर्किट तो पहले से भी लग रहा था इसमें। तो देखिए इसमें क्या होगा कि जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, आरआईएल, ठीक है, आरआईएल को क्या करना है, अपना जो बिजनेस है, ठीक है, बिजनेस को एक्सपैंड करना है,
ठीक है, बिजनेस को ये एक्सपेंड करना चाह रहा है ये आरआईएल। तो इसमें क्या करेगा, एक से एक ऐसी कंपनीज को वो एक्वायर करेगा जिसमें कोई मतलब जिसमें की कैपेसिटी है जो कि प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन इसके सेक्टर से अलग है। ठीक है, इसके सेक्टर से अलग रहेगा तो आराम से क्या होगा कि ये अपना बिजनेस को एक्सपैंड कर पाएगा। तो इसके चलते ये आरआईएल घुस रहा है इसमें, आलोक इंडस्ट्रीज में। चलिए तो हम लोग अब इसका रिटर्न देख लेते हैं यहां से। तो देखिए रिटर्न में क्या क्या आएगा, अभी मैं आपको बता दूं। सबसे पहली बात, इसका हम लोग 52 वीक लो और 52 वीक हाई देख लेते हैं। तो देखिए 52 वीक लो इसका 1.36 पे था। 1 रुपए की कंपनी, 1.36 रुपए की कंपनी अभी जा चुकी है 42 पे। रोज रोज एवरीडे सर्किट लग रहा है, मैं आपको बता रहा हूं एवरीडे सर्किट लग रहा है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको मतलब कि आप 9 बजे से लेके 9:01 के बीच में एक बिट डाल के रख दीजिए। उस टाइम क्या होता है कि अगर आपका बिट लग गया तो आपको मिल भी सकता है। ठीक है, अगर आपको बाई करना है, वैसे तो 42 के प्राइस पे बाई करना मतलब सही नहीं रहेगा, मैं एक बस आपको न्यूज के लिए बता रहा हूं ये सब चीजें। ये कंपनी मतलब कि ज्यादा इसका फंडामेंटल अच्छा नहीं है, और इसमें क्या करेंगे, अगर आप बाई करेंगे तो आप फंस भी सकते हैं। तो इसमें क्या है, आप एक मतलब ओवरव्यू लेके रख लीजिए, अगर बाद में अगर आपको इसे मिलता है, अगर आपको 42 के प्राइस पे बाई करना है। देखिए एक मल्टीबैगर स्टॉक क्या होता है, मल्टीबैगर स्टॉक ये होता है कि जब ये आपको लो प्राइस दिखे आप बाई करके उसको अपने पोर्टफोलियो में रख लीजिए। जरूरी नहीं है कि वो आपको प्रॉफिट ही दे, नहीं, ये जरूरी नहीं है कि वो आपको प्रॉफिट दे। इसमें क्या होता है, इसमें एक टाइम 5 साल में 10 साल में एक टाइम ऐसा आएगा जब ये 1 रुपए की कंपनी आपको 10 रुपए में मिलने लगेगी। ठीक है, 10 रुपए में, और वहां पे क्या होंगे, वहां पे बायर्स आ जाएंगे। देखिए मैं टेक्निकल एनालिसिस के तरीके से बताता हूं, 3 फेसेस होते हैं मार्केट में। एक तो यहां पे होता है, एक ऐसे और एक ऐसे, हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूशन फेज बोलते हैं। ठीक है, देखिए डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज बोलते हैं। उसके बाद इसको हम लोग बोलते हैं एक्यूमुलेशन फेज। ठीक है, एक्यूमुलेशन फेज एक पार्टिसिपेशन फेज होता है, इसको हम लोग पार्टिसिपेशन बोलते हैं, पार्टिसिपेशन। ठीक है, पार्टिसिपेशन फेज हो गया, ये हमारा एक्यूमुलेशन फेज हो गया, एक्यूमुलेट। आप लोग देख सकते हैं एक्यूमुलेशन फेज। एक्यूमुलेशन फेज में क्या होता है कि धीरे 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 कंपनी को एक्यूमुलेट किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, यहां पे आके रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन होता है, और उसके बाद अगर आप जाएंगे उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये हमारा एक जो टिपिकल स्टॉक मार्केट का चार्ट है ऐसा होता है। ठीक है, ये हमारा आके डिस्ट्रीब्यूशन, और यहाँ पे फिर से एक्यूमुलेशन स्टार्ट होता है, फिर से ऐसे जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, अभी ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज पार कर चुकी है। ठीक है, और उसके बाद ये एक्यूमुलेट बहुत दिन से ऐसे ही था 1 रुपए पे, और ये अभी पार्टिसिपेशन फेज में है। ठीक है, पार्टिसिपेशन फेज में है। तो पार्टिसिपेशन फेज में जब भी होता है वहां पे रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन होता है, और वही हो रहा है। तो अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इस रैली में तो आप कर सकते हैं, नहीं तो वैसे तो मतलब ज्यादा ये अट्रैक्टिव तो दिख रहा है, बट मतलब ज्यादा आपको प्रॉफिट नहीं देगा। वैसे इसमें अगर आपको मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर आप छोड़ सकते हैं इसको। ठीक है, तो मेरे तरफ से मतलब इसका फंडामेंटल ज्यादा अच्छा नहीं है, ये सिर्फ पीपीई किट और ये सब के जो कि मतलब करंट सिचुएशन के हिसाब से जो कि न्यूज चल रहा है मार्केट में, सिर्फ उसके चलते ये कंपनी ऊपर जा रही है। ठीक है, और देखिए इसका आप देख सकते हैं 52 वीक हाई है, यहाँ पे 42 के आसपास में है, और रोज का रोज ये हाई पे हाई मारे जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आते हैं रिटर्न पे, तो ये 1 वीक का रिटर्न इसने 21% दिया है। 1 मंथ का रिटर्न यहाँ पे 1 मंथ लिख लीजिए, 1 मंथ का रिटर्न 148%। 5 मंथ का रिटर्न इसने 700% का दिया है। 6 मंथ का रिटर्न देखिए 128, मतलब यहां से वो डिक्रीज हो गया नीचे की तरफ। और 1 ईयर, टोटल 1 ईयर का अगर आप रिटर्न देखेंगे तो 1000% से ऊपर का इसका रिटर्न है 1 ईयर का। तो देखिए ये कंपनीज ऐसी होती है कि इसको आप बाई करके अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, और बाद में अगर ये कंपनीज ऊपर जाती हैं तो आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होगा। यही होते हैं मल्टीबैगर स्टॉक्स। तो ये मल्टीबैगर स्टॉक्स में एक है, हालांकि ये इसको हम लोग पेनी स्टॉक्स नहीं बोल सकते क्योंकि ये 10 रुपए से अभी ज्यादा जा चुकी है। ठीक है, 10 रुपए से कम रहता तो हम लोग इसको पेनी स्टॉक की कैटेगरी में रखते। अभी ये पेनी स्टॉक से ऊपर जा चुका है क्योंकि ये 1.35 जब इसका 52 वीक लो था, 52 वीक लो के आसपास में था, 1.36 के आसपास में, तब जाके ये मल्टीबैगर और ये पेनी स्टॉक्स की कैटेगरी में था। तो अभी तो ये इसके ऊपर उठ चुका है। आप लोग क्या कर सकते हैं, यही इसका मेन न्यूज था, पीपी किट वाला, और ये हमारा फ्यूचर रिटेल और ये रिलायंस इंडस्ट्रीज वाला, ये हमारा मेन न्यूज था। आप लोग देख लीजिए, ये हमारा मेन न्यूज है।
और इसमें यही हो रहा है, हाई डेट के कारण इसको ये अक्वायर करने का कोशिश किया जा रहा है पूर्णतः तरीके से। तो देखिए यही इसका मेन न्यूज था, आप लोग देख लीजिए। और इसमें अगर आपको बाई करना है तो आप लोग बाई कर सकते हैं, और नहीं तो फिर आप लोग इसको छोड़ सकते हैं। ये इसके न्यूज पे अगर कुछ ऐसा नया न्यूज आता है तो मैं आपको बताऊंगा, इसी में आपको अगर नया न्यूज आता है तो मैं रिपीट करूंगा इसको, और फिर उसके बाद आपको इसके न्यूज से आपको अपडेटेड रखूंगा। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। वैसे मैंने कुछ वीडियोस भी बनाए हैं टेक्निकल एनालिसिस के, आप लोग मेरे चैनल पे जाके और टेक्निकल एनालिसिस वाला वो सारा वीडियो देख सकते हैं। वहां पे सारा इंडिकेटर्स लगा के मैंने क्रूड ऑयल पे भी आपको बताया हुआ है कि क्रूड ऑयल पे आपको ट्रेडिंग कैसे करना है। तो थैंक यू दोस्तों, अगर कुछ भी डाउट रहेगा, अगर आपको कुछ भी पूछना रहेगा तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।